नमस्कार, मैं हूं एम ए करीमी और आप देख रहे हैं सच की आवाज जनता के साथ। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं, जिस उम्र में उन्हें ये भी ठीक से पता नहीं होता कि राजनीति क्या होती है, उसी उम्र का एक 6 साल का बच्चा आज धरना प्रदर्शन में पहुंच गया। हाथ में न कोई खिलौना था, न स्कूल की किताब। उसके मन में था सिर्फ एक सवाल, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर सड़क पर इसलिए पहुंचा क्योंकि वह मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। सवाल ये नहीं कि बच्चा धरने पर क्यों आया, सवाल ये है कि देश और हमारा समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है, जहां 6 साल की उम्र के बच्चे भी सत्ता, व्यवस्था और अपने भविष्य को लेकर सवाल करने लगे हैं। जिस आग से बच्चों को बचाकर रखना चाहिए था, आज उसी आग की तपिश उनके बचपन तक पहुंच गई। और अब खबर यह है कि आज इसी 6 साल के बच्चे की गिरफ्तारी भी हुई। तो सवाल बहुत बड़ा है, क्या हम सचमुच उस देश की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बच्चों का बचपन सवालों में और उनका भविष्य आंदोलनों में बीतेगा? इसी बच्चे की कहानी और व्यवस्था से उठते उन सवालों पर अब देखिए हमारा यह खास रिपोर्ट। 6 साल का बच्चा और व्यवस्था से बड़ा सवाल। एक तरफ हाथ में किताब होनी चाहिए थी तो दूसरी तरफ खिलौना होना चाहिए था, लेकिन पटना की सड़क पर यह 6 साल का बच्चा धरना प्रदर्शन में क्यों खड़ा है? क्योंकि शायद उसे आज की चिंता से ज्यादा कल का डर सता रहा है। उसकी बात का मतलब साफ है, आज किसी और के साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे दुनिया को खेल के मैदान से समझते हैं, उस उम्र में ये बच्चा व्यवस्था और अपने भविष्य का सवाल समझ रहा है। और फिर सवाल उठता है, क्या इस बच्चे की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि उसे भी रोकना पड़ा? आज खबर यह है कि इस 6 साल के बच्चे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन असली सवाल बच्चे की गिरफ्तारी से भी बड़ा है। क्या एक बच्चे को डराकर किसी आंदोलन की आवाज़ दबाई जा सकती है? अगर बच्चे की आवाज़ में सवाल है तो उस सवाल का जवाब दीजिए। अगर उसके परिवार की चिंता गलत है तो तथ्य सामने रखिए। लेकिन अगर व्यवस्था के पास जवाब नहीं है तो क्या अगला कदम यही होगा कि सवाल पूछने वाले को ही पकड़ लिया जाए? आज ये बच्चा है, कल कोई और बच्चा होगा और शायद किसी दिन आपके घर का बच्चा भी पूछेगा, पापा अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो तब आप क्या जवाब देंगे? ये सिर्फ 6 साल के बच्चे की कहानी नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहां एक बच्चा भी अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहा है। सच की आवाज़ का सवाल सिर्फ इतना है, बच्चे को गिरफ्तार करने से पहले क्या कभी उस डर को गिरफ्तार किया जाएगा जिसने उसे सड़क पर आने के लिए मजबूर किया? फैसला जनता करेगी कि गलती बच्चे की थी या उस व्यवस्था की जिससे एक 6 साल का बच्चा भी सवाल पूछने लगा। आप देख रहे थे सच की आवाज़ जनता के साथ। और मेरा अपील यही है कि उन सब अपना वर्दी का ध्यान रखेंगे। सत्ता आती है और जाती है, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ ना, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि सम्राट चौधरी जी नौकरी और रोजगार दे छात्रों को। क्यों नहीं नौकरी और रोजगार मिल रहा है? कहाँ गया सम्राट चौधरी जी नौकरी रोजगार? वादा तो बहुत कुछ किए थे। और आपने क्या कहा था कि छात्र को नौकरी रोजगार मिलेगा, नौकरी रोजगार के बदला तो यहाँ पे लाठी मिल रहा है, छात्र का माथा फूट रहा है। यही सब सम्राट चौधरी जी बिहार में करवा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे छात्र का भविष्य
बच्चे से भी डर गई क्या पुलिस? छोटे से बच्चे को उठा लिया गया है। आप देख सकते हैं बच्चे भी आ रहा है। आप देख सकते हैं। छात्र का माथा फूट रहा है। यही सब सम्राट चौधरी जी बिहार में करवा रहे हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नौकरी रोजगार देंगे तो कहाँ गया सम्राट चौधरी जी? दीजिए ना, आपको कोई रोका थोड़ी ना है नौकरी रोजगार देने से। अभी लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं रोड पे? आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे को 6 साल के बच्चे को पकड़े हुई है पुलिस। 6 साल के बच्चे को अपना पुलिस डिटेन कर रही है। हाँ देखिए, एक 6 साल के बच्चे को पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है। हमारे पटना पुलिस देखिए, 6 साल के बच्चे को पुलिस जो है पकड़ी हुई है। 6 साल, मात्र 6 साल के बच्चे। देखिए, मात्र 6 साल का बच्चा है और ये आंदोलन में आया है। इसको पुलिस जो है वो डिटेन कर लिए थे, लेकिन अब छोड़ दिया गया है।